आज हम बनाएंगे दुबई की वायरल कुनाफा चॉकलेट। और ये इतनी टेस्टी बनती है, खाते ही पूरा मुंह में घुल जाती है। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आपके पास चॉकलेट का मोल्ड ना हो तभी भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पहले सिवई, और इसको मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है मेज़रमेंट के। तो यहाँ पे पूरा 1 कप यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे डाल देंगे बटर, और बटर डालने के बाद ये सारी सिवई को हम यहाँ पे फ्राई करने वाले हैं। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बटर डालने से ना उसका फ्लेवर और भी अच्छा यहाँ पे एनहांस हो जाता है। अभी इसको पूरा अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन चले न जाए और यहाँ पे उसका थोड़ा सा कलर चेंज भी हो जाए। और दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आपका पूरा वैसे ही चॉकलेट बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे पूरा मेरा अभी फ्राई हो चुका है, और देखिए इसका कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे पास से भी दिखाती हूँ। ये पूरा अच्छे से पूरा रोस्ट भी हो चुका है। अभी इसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे ले लेंगे एक प्लेट। अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पिस्ता। तो मैंने लगभग यहाँ पे 500 ग्राम पिस्ता यूज़ किया हुआ है। अभी सारे यहाँ पे पिस्ता के छिलके को हम यहाँ पे निकाल देंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ हमेशा लाते रहती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सारे पिस्ता को पूरा निकाल दिया है। अभी ले लेंगे छोटा सा ग्राइंडिंग पॉट, और उसमें ऐड कर देंगे सारे पिस्ता। अभी इसको पूरा बारीक सा हमें पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे पूरा पाउडर ये हमारा हो चुका है। बिल्कुल भी हमें इसको दरदरा नहीं रखना है। अभी इसको हम डाल देंगे एक मिक्सिंग बाउल में, और इसको अभी रखेंगे साइड में। दूसरे तरफ मैंने यहाँ पे ले लिया है जिसमें चॉकलेट्स आते हैं ना, उसके कवर, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अभी इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा वाइट चॉकलेट। नहीं मिला तो इसमें ना छोटे छोटे मेरे चॉकलेट के ना, ब्लैक चॉकलेट के यहाँ पे चंक्स हैं, तो इसी को ही मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फैला देंगे। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अभी इन सबको रख देंगे फ्रीज़ में 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पूरा ये सेट हो जाए। अभी हमने जो रखा हुआ था हमारा मिक्सिंग बाउल में ये पिस्ता का पाउडर, इसमें अभी हम आधा डाल देंगे सिवई। और इसको अभी डालने के बाद इसमें जितने हमारे वाइट चॉकलेट है ना, इसको अभी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि चॉकलेट में ही ये अच्छे से पूरा कोट हो जाए और ये हमारा पूरा चॉकलेटी बन जाए। अभी हम यहाँ पे सारे चॉकलेट को डाल के अच्छे से इसको मिला लेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगे ना, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको मिला दिया है। अभी इसको हम यहाँ पे रखेंगे साइड में। और दोस्तों, ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल भी हमें पतला नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी पूरा वैसे होनी चाहिए, पूरा चॉकलेट से ये पूरा कोट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसको रख देंगे साइड में। अभी एक ले लेंगे और एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें सारे चॉकलेट को इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट का यूज़ किया हुआ है। अभी इन सबको छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, ताकि हमें इसको मेल्ट करने में आसानी हो और ये फटाफट मेल्ट भी हो जाए। अभी इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिया है। अभी दूसरे तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी इसके ऊपर हम बाउल को रख देंगे और यहाँ पे इसको मिलाते जाएंगे, तो अपने आप ये मेल्ट हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी हमें मिल्क नहीं डालना है, हमें यहाँ पे पूरा प्योर चॉकलेट चाहिए। तो ये देखिए, बस 5 मिनट के अंदर ये अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाएगा। ये हमारा मेल्ट हो चुका है। अभी हमने जो रखा हुआ था फ्रीज़ में वाइट चॉकलेट के साथ, ये अच्छे से पूरा हार्ड हो चुका है। और ये देखिए, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। अभी इसके ऊपर हम डाल देंगे ये वाले चॉकलेट को, और इसको अच्छे से पूरा चारों तरफ
इसको हमें पूरा फैलाना है। अगर आपके पास नहीं है मोल्ड ना, तो आप इसको भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, मेरे पास ना मोल्ड बड़ा वाला नहीं था, मेरे पास छोटे छोटे जो चॉकलेट्स होते हैं ना वही वाला मोल्ड था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा कोट कर दिया है ताकि जब ये बाहर निकले ना बिल्कुल भी ना टूटे। तो इसी तरह हम यहाँ पे ये दूसरा भी पूरा चॉकलेट से कोट कर देंगे और इसको फ्रीज में रख देंगे अच्छे से पूरा सेट होने के लिए। तो इसको बस 5 से 10 मिनट के अंदर ना ये पूरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी पूरा सेट हो चुका है, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं गिर रहा है। अभी हमने जो रखा हुआ था उसका फिलिंग्स बना के इसके अंदर ना अभी हम अच्छे से पूरा ये डाल देंगे ताकि पूरा सेट हो जाए और पूरा अच्छे से इसके अंदर पूरा ये जम जाए। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी होता ना तो अब बिल्कुल भी ये नहीं सेट होगा, ये पूरा टूट जाएगा जब हम इसको निकालेंगे। तो इसके ऊपर हम सारे चॉकलेट को डाल देंगे और इसके अंदर बिल्कुल भी हमें गैप नहीं रखना है। तो यहाँ पे पूरा मैंने चॉकलेट को डाल दिया है। अभी हम इसको फ्रीज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रीज से निकाल दिया है, ये आराम से डीमोल्ड भी हो जाएगा, बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा बन चुका है दुबई कुनाफा चॉकलेट, जो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी, घर में तो सबको पसंद आने वाला है। जब मैंने इसको बनाया ना मेरे बच्चे तो रुक ही नहीं पा रहे थे, वो निकालते ही तुरंत ही चट कर गए और खाने में इतना स्वादिष्ट, घर में सबको पसंद आया। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें बिना मोल्ड के भी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। इसको एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों इसको बनाना इतना आसान है, आप आराम से घर में बना सकते हैं। और दुबई चॉकलेट खाने के लिए हमें दुबई जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह हमारा पूरा बन चुका है दुबई कुनाफा चॉकलेट। और दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करें, पूरा मुंह में घुल जाने वाला दुबई कुनाफा चॉकलेट। और दोस्तों ये बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट बन जाता है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही रहते हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, पूरा परफेक्ट बना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।